कई बार बहुत से लोग गधे को गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि क्या गधा आदमी है, दिमाग नहीं है इसके अंदर, गधा हो क्या तुम, समझते नहीं हो क्या, एक बार जो बात कही गई वो तुम्हारे भेजे में जाती नहीं है क्या, कैसा गधे जैसा दिमाग है। लेकिन आप सोचिए कि जिसको आप गाली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि गधे को लेकर के गाली देना या गधे को गाली के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था, उसमें गधे का बहुत बड़ा रोल है। 58,000 करोड़ रुपए, 58,000 करोड़ रुपए गधे से चीन कमा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अवैध तौर पर यह सारा काम किया जा रहा है, उसको लेकर के अब दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। क्या किया जा रहा है मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं, फिर उसके बाद में डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। दरअसल चीन गधों को ला रहा है पकड़ पकड़ करके दुनिया भर से। जो उसके गधे थे वो उसने बहुत हद तक पहले ही खत्म कर दिए हैं। पैसे का लालच ऐसा ही होता है, पैसे के लालच में, पद के लालच में आदमी किसी भी लेवल तक जा सकता है। और फिर गधे को, किसी जानवर को निशाना बनाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चीन दुनिया भर से गधे ला करके अपने खुद के गधों को मार करके या उनके दूध से उनका शोषण कर करके पैसा बना रहा है। और इसमें महिलाओं की कुछ दवाइयां बनाई जा रही हैं, कैसे महिलाओं को जवान बनाया जाए, वो दवाई गधे से तैयार की जा रही है। अगर आप महिला हैं, आपकी इस बात में दिलचस्पी है कि कैसे मैं जवान रहूं, तो आप जरा इस खबर को गौर से देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो दवाई आप जवान रहने के लिए खा रही हैं वो किसी गधे को मार करके लाई गई हो, यानी उस दवाई को बनाने के लिए गधे का शोषण हुआ हो। गधे और गधी के दूध से दवाइयां बन रही हैं, जिससे महिलाओं को कैसे प्रेग्नेंट जल्दी किया जा सके, ये भी दवाइयां बन रही है। ये खबर जो है वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। और इस खबर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस गधे को आप गधा, वो वाला गधा मान रहे हैं, दरअसल वो वाला गधा नहीं है, वो तो बड़ा काम की चीज है। और काम की चीज भी छोड़िए, आप प्रकृति में आप ऐसा नहीं है कि अपने लालच के लिए, अपने लोभ के लिए किसी दूसरे जानवर को मारना शुरू कर दें। एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद में खबर की शुरुआत करेंगे। क्या कल को अगर कोई ये कहे कि इंसान के शरीर को अगर इंसान के शरीर में से अगर फला चीज निकाल लें तो उससे ये शानदार चीज बन सकती है, तो क्या इंसानों को मारा जाना शुरू कर दिया जाना चाहिए कि इंसान में से तो देखिए ये अच्छी चीज निकलती है, और इंसान के शरीर में से तो वैसे ही बहुत सारी चीजें निकलती हैं। कहीं किडनी निकाल करके कोई बेच रहा है, कहीं कोई जो है वो खून निकाल करके बेच रहा है, कोई खाल निकाल करके बेच रहा है। तो ये प्रकृति का जो नियम है उसके साथ में भी एक बहुत बड़ी खिलवाड़ है। अब जरा खबर आप देखिए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इन दिनों एक अनोखी लेकिन चिंताजनक वजह से सुर्खियों में है, और वो है गधों का व्यापार। चीन में गधों से जुड़ी एक इंडस्ट्री है जिसकी कीमत 6.8 अरब डॉलर, लगभग 58,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। लेकिन अब इस इंडस्ट्री पर एक गंभीर संकट मंडरा रहा है, जिसने वैश्विक पशु अधिकार संगठनों और कारोबारियों को चिंता में डाल दिया है। गधों की खाल से एनजीओ बन रहा है। गधों की खाल से बनाई जाने वाली एक पारंपरिक दवा है एनजीओ, और माना जाता है कि यह औषधि महिलाओं की प्रजनन क्षमता बढ़ाने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और एंटी एजिंग में मदद करती है। एंटी एजिंग मतलब जवान बनाए रखने में मदद करती है। बीते कुछ सालों में इस दवा की मांग में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे गधों की अवैध तस्करी और वध यानी उनको मारा जाना तेजी से बढ़ा है। कुल मिलाकर के आप देखिए, बेचारे गधों को लोग जवान रहने के नाम पर मरवा रहे हैं। अब आदमी कभी ना कभी तो बूढ़ा होगा ही, या कोई भी औरत है वो भी किसी न किसी दिन अपनी उस युवा अवस्था को छोड़ेगी ही। कोई औरत जो है वो 40 साल के बाद में थोड़ा सा वृद्ध लगने लगती है, कोई 50 साल के बाद में, कोई 60 साल के बाद में। बहुत हद तक ये डिपेंड करता है आपका खान पीन कैसा है, आपकी शारीरिक बनावट कैसी है, आपका रहन सहन कैसा है,
और आप बहुत दूसरे तरीकों से योग करके या दूसरे तरीकों से अपने आप को जवान रख सकते हैं, लेकिन जवान रहने के लिए हमें तो वो वाली दवाई चाहिए। कौन सी वाली? वही वाली दवाई। और वही वाली दवाई जो है वो आ कहां से रही है? गधों को मार करके आ रही है। बताइए कितना लालची इंसान है कि गधों वाली दवाई खा करके अपने आप को जवान बना रहा है। गधों की संख्या में भारी गिरावट हुई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि चीन के अंदर गधों की आबादी में भारी गिरावट आई है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 दशकों में चीन में गधों की संख्या करीब 76% तक कम हो चुकी है। चीन अब अफ्रीका और एशिया के दूसरे देशों से गधे आयात कर रहा है, जिससे वहां भी संकट गहराता जा रहा है। भारत सहित कई देशों ने गधों के निर्यात और वध पर सख्ती बढ़ा दी है। कई अफ्रीकी देशों ने भी इस क्रूर व्यापार पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं। पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि गधों की इस बर्बर हत्या से न सिर्फ जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गधे अभी भी एक महत्वपूर्ण साधन है। अब इसमें आगे का रास्ता क्या हो सकता है, किस तरीके से सुधार आ सकता है, इसको लेकर के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो सुनिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में गधे दुर्लभ प्रजातियों की सूची में शामिल हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की जा रही है कि इस संकट को गंभीरता से लिया जाए और एनजीओ के वैकल्पिक उपाय तलाशे जाएं। तो दुनिया भर में अब इसको लेकर के गुहार लगाई जा रही है कि भाई आप जो ये दवा है, इस दवा का कोई और दूसरा ऑप्शन तलाश करिए। दुनिया भर के साइंटिस्टों से कहिए कि आप गधे की जगह किसी और चीज़ को प्रयोग करिए इसके लिए और कोई और दूसरी दवाई बनाइए, वरना ऐसा होगा कि एक औरत जो है वो जवान बनने के लिए इस दवा का प्रयोग करेगी, फिर एक आदमी जवान बनने के लिए इस दवा का प्रयोग करेगा। और आजकल जवानी और ये फेसबुक के लिए और ट्विटर के लिए लोग जो रील बनाते हैं, जो पाउट बना बना करके सेल्फी लेते हैं, तो ऐसे तो ये चलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोग जो है फिर किसी भी हद तक चले जाएंगे। गधे तो छोड़िए, वो आदमी को भी कल को मरवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और बहुत बार होता है। तो अब जो दुनिया इस पर चिंता व्यक्त कर रही है, दुनिया भर में कहा जा रहा है कि भाई अगर आपने इसको यहीं पर नहीं रोका तो कल को ऐसा भी हो सकता है जैसे टाइगर या और जो दूसरे जानवर हैं उसी श्रेणी में कल को गधे आ जाएंगे कि गधों को भी बचाया जाए। कल को जो है वो अभियान चलाने पड़ेंगे कि गधों को बचाओ, वरना हमारे बच्चे केवल वीडियो में फोटो में ही गधे देखेंगे, असलियत में गधे देख नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि केवल गधे की बात नहीं हो रही है, जो गधी होती है उसका दूध वो भी बहुत कीमती है। केवल पैसे में ही कीमती नहीं है, गुण भी उसके बहुत ज्यादा है, और इसीलिए गुणों की वजह से गधी का दूध वो भी बहुत कीमती होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि गधी एक तो दूध बहुत कम मात्रा में देती है। एक गधी औसतन दिन में 200 से 300 मिलीमीटर दूध देती है। इसकी तुलना में गाय या भैंस कई लीटर दूध रोजाना देती है। मतलब उत्पादन कम है, डिमांड ज्यादा है। दूध निकालने की प्रक्रिया वो भी बहुत कठिन है। गधी का दूध तभी निकाला जा सकता है जब उसका बच्चा साथ में हो। दूध निकालने के लिए मशीनें काम में नहीं आती हैं, यह प्रक्रिया हाथ से होती है। और गधी के थन जो है वो बहुत छोटे माने जाते हैं। पालन का खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। गधी को साफ सुथरे शांत वातावरण में रखने की जरूरत होती है, चूंकि वह बीमारियों के प्रति संवेदनशील होती है, इसीलिए उसका रखरखाव भी महंगा है। कम आपूर्ति है और मांग बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इसके स्वास्थ्य और सौंदर्य लाभों की जानकारी फैल रही है, मांग तेजी से बढ़ रही है। खास करके चीन, यूरोप और खाड़ी देशों के अंदर गधी के दूध की इस वक्त में डिमांड बहुत हाई है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बात हो नहीं सकती कि गधी को साफ सुथरी जगह पर रखना होता है। हमारे यहाँ तो गधे ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो गधे ऐसे ही तब तक घूम रहे हैं जब तक लोगों को पता नहीं है। वो गधे आपको दिखना बंद हो जाएंगे। और आप सोचिए, आपने गधा आखिरी बार कहाँ देखा था? आप याद करिए। आपको सड़कों पर गाय जो है वो मिल जाएंगी, आवारा गाय मिल जाएंगी, लेकिन आवारा गधा कहीं आपने सड़क पर देखा हो? याद करिए। बहुत छोटे शहरों में जरूर गधे अभी हैं, वो लोग पाल रहे हैं। कुछ लोग खेती के काम में, कुछ लोग अपना दूसरे किसी काम में गधों को उपयोग ले लेते हैं, जैसे बैल को लेते हैं या भैंसा को लेते हैं। लेकिन आवारा गधे आपको दिखाई नहीं देंगे। वो इसीलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि इंडिया से भी, एशिया के दूसरे तमाम देशों से, इंडिया से, पाकिस्तान से, गुजरात में हमारे यहाँ पर बड़े संख्या में गधे पाए जाते हैं।
गुजरात के गधे जो है वो बहुत मशहूर हैं। तो अब जो है इन गधों को ले जाया जा रहा है चीन में। चीन मंगवा रहा है कि गधे लेकर के आइए, क्योंकि चीन को पता चल गया है कि गधे का क्या इस्तेमाल हो सकता है, कि गधी के दूध का क्या हो सकता है, और लोग पागल हुए जा रहे हैं। अब सुनिए गधी का दूध किस किस काम में आता है। सौंदर्य प्रसाधन के काम में गधी का दूध आता है। इसमें कई कंपनियां फेस क्रीम बनाती हैं, बॉडी लोशन बनाती हैं, साबुन शैम्पू बनता है। इससे त्वचा मुलायम बनती है, झुर्रियों को कम करती है और नेचुरली ग्लो आती है। तो जो क्रीम आप लगा रहे हैं, अपने होठों पर लगाते हैं, अपने गाल पर लगाते हैं, देखिए कि वो क्रीम कहीं ऐसा तो नहीं कि गधी के दूध से बनी है। अगर ऐसा गधी के दूध से बनी हुई क्रीम है तो उसको अवॉइड करिए। कुछ और ऑप्शन जो है उसके लिए आप तलाश कर सकते हैं। एलोवेरा लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे। इससे बहुत सारे औषधीय लाभ मिलते हैं, जो कि बैक्टीरिया, वायरस या सूजन से लड़ते हैं। इससे इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने वाला जो हमारे अंदर क्षमता है वो बढ़ती है। एलर्जी, अस्थमा और इज्मा जैसी समस्याओं में इसके दूध को उपयोगी माना गया है। बच्चों और एलर्जी के वालों के लिए एक वैकल्पिक दूध है ये। जिन बच्चों को गाय या भैंस का दूध नहीं पचता है, उनके लिए डॉक्टर कभी कभी गधी के दूध की सलाह देते हैं। इसमें प्रोटीन प्रोफाइल माँ के दूध के सबसे करीब होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गधी का दूध बहुत हेल्दी होता है। सुपर फूड इसको माना गया है। इसमें प्रोटीन, विटामिन सी, ओमेगा 3, कैल्शियम सबसे अधिक होता है और फैट बहुत कम होता है। तो इसलिए जो है वो गधी का दूध बहुत महंगा होता जा रहा है। गधी का दूध बहुत कम जगह पर मिलता है। आम लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी होंगी। अब आम आदमी कहाँ बेचारा, वो मदर डेयरी का आधा किलो दूध की थैली नहीं ले पा रहा, वो कहाँ गधी के दूध के लिए तलाश करेगा। सच्चाई है। मैंने कई जगह पर देखा है। मैं एक जगह पर गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश में, तो मैं देख रहा था एक आदमी थैली के अंदर खुला 10 रुपए का दूध लेकर के जा रहा था। उसने कहा कि सुबह चाय बन जाएगी, इसलिए थैली में 10 रुपए का दूध लेकर के जा रहा हूँ। मैं हैरान रह गया। तो आप सोचिए कि अब वो आदमी बेचारा गधी के दूध के बारे में कैसे सोचेगा। उसको तो पता ही नहीं है कि गधी का दूध इतना कीमती होता है और इतना जो है उससे ये चीज़ें, ये फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गधा जो है वो, जैसे इंसान 9 महीने कोख में रहता है उसके बाद में जन्म लेता है, वैसे ही गधी के अंदर जो गर्भधारण होता है उसके बाद में जो बच्चा पैदा होता है उसमें 11 महीने का समय लगता है। महिला के गर्भ में, कोख में जो है हम लोग जब पलते हैं तो हम 9 महीने के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन गधी के कोख में 11 महीने के बाद में बच्चा पैदा होता है। आदमी की औसतन आयु जो है वो 70-80 साल मानी जाती है, और एक गधे की औसतन आयु जो है वो 27 से 40 साल मानी जाती है। तो गधा कहीं ना कहीं आदमी के बहुत करीब है। और गधे को लेकर के या उसके दूध को लेकर के आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि इतना जो आप कीमती बता रहे हैं तो कितने रुपए का मिलता है, वो भी सुनिए। भारत के अंदर अगर आप बात करें तो गधी का कच्चा दूध वो 2000 से लेकर के 7000 रुपए प्रति लीटर मिलता है। दूध से बना साबुन वो 200 रुपए से लेकर के 600 रुपए तक एक पीस मिलता है, यानी एक साबुन जो है वो 200 रुपए से लेकर के 600 रुपए की मिलती है। उसकी क्रीम या लोशन की अगर बात करें तो एक क्रीम जो कि 100 ml की क्रीम होगी वो 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक की मिलती है, और इसका पाउडर या फ्रीज्ड दूध जो है वो 10,000 रुपए प्रति किलो है। तो सोचिए ये है गधी के दूध की कीमत, और इसीलिए चीन के अंदर 58,000 करोड़ रुपए की पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। वैसे भी चीनी लोगों को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा दया रहम नहीं है, वो केवल अपने मुनाफे के लिए काम करते हैं, और जिस चीज़ में उनका मुनाफा हो वो उसको करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए ताकि गधों को लेकर के जो चिंता है उस पर बात हो। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।